हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम बना रहे हैं उड़द की दाल का खस्ता स्नैक। यह स्नैक खाने में भी बहुत खस्ता है और बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए जब भी नाश्ता करने का मन रहे उसे 10 मिनट पहले उड़द की दाल को भिगा दीजिए और ये खस्ता स्नैक बना करके चाय के साथ, चटनी के साथ या फिर दही में डुबो कर खाएँ। बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। इसे तोड़ करके भी दिखाएं, बहुत अच्छा बना हुआ है। और इसे कैसे बनाया जाता है चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब भी स्नैक बनाना हो तो हम उड़द की दाल पहले लेंगे और उसे भिगा देंगे। यह दाल छिलके वाली है। छिलके वाली दाल ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मैंने इसको 1 घंटे के लिए भिगा दिया है। आप इसे 10 मिनट के लिए भी भिगा सकते हैं। गुनगुना पानी करके दाल को डाल दीजिए और 10 मिनट में यह अच्छे से फूल करके तैयार हो जाता है। इसे पानी मैंने रख दिया है और यह पानी हल्का सा गुनगुना है। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, टाइम के पहले ही मैंने इसे भिगा दिया था, इसलिए मैंने इसे 1 घंटा बताया। आप इसे 10 मिनट में भी भिगा करके बना सकते हैं। ढक्कन लगा करके रख दिए हैं। 10 मिनट के लिए इसे भिगा दिए हैं। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। यह बहुत अच्छे से दाल फूल गई है और इसका छिलका भी निकलने के लिए उत्सुक हो गया है। अब इसे पानी डाल करके हम इसे छान लेंगे और फिर यही पानी से दोबारा इसे छानेंगे। पहले इसे इस तरह से हाथ से मल लेंगे। इस तरह से जब हम इसे क्रश करते हैं तो जो छिलका लगा रहता है वह बहुत जल्दी से निकल जाता है। इसे 2 से 3 बार हम पानी से धुलेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसे आप कहीं भी गिरा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में ही इसे छान करके छिलका निकाल सकते हैं। इस तरह से इसको पानी डाल करके छन्नी लगा लीजिए और इसे इस तरह जब छानेंगे तो पूरा छिलका ऊपर आ जाता है और छन्नी में पानी नीचे है। डाल दीजिए। ज़्यादा दाल भिगाए हैं तो ज़्यादा बड़ा बर्तन लीजिए और ज़्यादा पानी डाल करके इस तरह से पानी को छान लीजिए। पानी इस तरह से जब छानते हैं तो पानी की मात्रा कम लगता है और जब हम इसे बाहर फेंक देते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा लगता है। जब भी बनाएं तो दाल का पानी इस तरह से उलट पलट करके बनाएंगे तो कम पानी में ही दाल अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसे फिर पानी को मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसे मैं इस तरह से दूसरे भगोने में रखेंगे और इसे उसमें छानेंगे। दाल को छानते समय देख रहे हैं इसमें छिलका नहीं है, 1-2 छिलके लगे हुए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको पानी पूरा निकाल करके ही जार में डालेंगे ताकि यह ग्राइंड हो तो गाढ़ा ठीक रहे, और पानी अगर रहेगा तो यह गीला हो जाएगा। गीला हो जाने के बाद हमारा स्नैक अच्छा बनेगा नहीं। अब इस जार में 4-5 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च है, 1 पिंच हींग है जो कि मैंने चाकू से डाला है। बहुत कम, यह हींग बहुत तेज़ है इसलिए मैंने थोड़ा सा केवल डाला है, यानी 1/4 चम्मच से भी कम हींग ऐड करेंगे इसमें। उड़द की दाल में हींग और जीरा का फ्लेवर बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हमारा यह बैटर अच्छा बनेगा। आधा चम्मच मैंने जीरा ऐड कर दिया। इसमें नमक ध्यान दें, नमक नहीं डालना है, इसे ग्राइंड करने के बाद ही डालेंगे, क्योंकि जब हम इसमें नमक भी डाल देंगे तो यह बहुत गीला हो जाएगा। दाल ग्राइंड हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। चम्मच की सहायता से हम निकालेंगे। चम्मच से जब निकालते हैं तो हाथ में लगता नहीं है और यह आराम से निकल जाता है। जो किनारे किनारे जार में लगा है चम्मच की सहायता से उसे भी निकाल लेंगे इस तरह से। अब जार को पानी में रख देंगे ताकि यह धुलने में अच्छा रहे। उड़द का बैटर जब जार में डाल करके ग्राइंड करते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो वह सूख जाता है और धुलाता नहीं है जल्दी से। इसलिए जब उड़द का हम कुछ भी स्टफिंग बनाएं तो उस जार को तुरंत धुल दें या फिर पानी डाल दें तो अच्छा रहता है।
जार में से मैंने दाल को निकाल लिया और इसे पानी में रख दिया है। अब इधर आटा लिए हैं। आटा में कुछ नहीं करना है। 2 चम्मच ऑयल डाल दिए, आधा चम्मच मंगरेल और स्वाद अनुसार हल्का सा नमक। आटा में बहुत नमक नहीं चाहिए, बस हल्का नमक रहना चाहिए। और गुनगुने पानी से इसको गूँथ लीजिए। गुनगुने पानी से गूँथते हैं तो तुरंत ही आटा सॉफ्ट और नरम हो जाता है और इसको बेलना भी आसान है। इससे जैसे रोटी हम बनाते हैं वैसे नॉर्मल रोटी की तरह इसे पतला बेलना है। मोटा बनाएंगे तो बैटर हमारा मोटा रहेगा और हम पतला बनाएंगे ताकि यह जल्दी से पक जाए और इसको खाने के लिए सभी लोग को नाश्ते में सर्व करें। इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर 5 मिनट के बाद इसे चौके पर ही इस तरह से मैश करेंगे तो यह और भी सॉफ्ट और नरम हो जाता है। अब इसमें से 5 लोइयाँ काटेंगे। आटा मैंने ज़्यादा नहीं गूँथा है। 5 लोई में 10 स्नैक बहुत आराम से बन जाता है। अब इन लोइयों को रख दीजिए आटे में और 2 लोई लेकर के या फिर 1 लोई लेकर के इसे गोल चौके पर करिए, बहुत आराम से बन जाता है। इस तरह से मैंने चकवा बनाया है और इससे जल्दी हो जाता है बनाने में। आटा लीजिए, दोनों तरफ डिप कीजिए, फिर उसके बाद इसका चकवा बनाइए ताकि यह थोड़ा सा बढ़ जाए। जब बढ़ जाता है तो रोटी बड़े आसानी से इसकी बन जाती है। छोटे चकवे की रोटी बनाते हैं तो कई बार बेलना पड़ता है, लेकिन बड़े चकवे की जब रोटी बनाते हैं तो उसे 2 बार में इधर उधर बेलते हैं, यह बहुत ही आराम से बन जाता है। इस तरह से हल्के हाथों से बेलेंगे तो इसका बेलन की सहायता से रोटी भी घूमती रहती है और यह रोटी बड़ी सी बन के तैयार हो जाती है। हमें इसी तरह से बनाना है, हल्के हाथों से बेलन को चलाना है और रोटी अपने आप घूमती चली जाती है। अब जो उड़द की दाल मैंने ग्राइंड किया था उसमें अमचूर पाउडर नहीं डाला गया है और न तो नमक डाला गया है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर दीजिए और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। इन दोनों को अब मिक्स कर लीजिए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। नमक एक साथ में जब ज़्यादा बनाते हैं तब भी एक साथ नमक नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा 1-2 पीस के लिए नमक डाल करके बनाएंगे तो यह सख्त कड़ा रहता है और जिस तरह से इसे बनाएंगे उस तरह से घूम जाता है। हमने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसे लंबे आकार में बेल लिया। इस तरह से बेलने के बाद जो रोटी बेले हैं उसके ऊपर इसे रखेंगे। इस तरह से जब रख देंगे फिर उसके बाद यही रोटी को फोल्ड करेंगे। जब इसे लंबे में बेल लेते हैं तो चौका को इस तरह से घुमा दीजिए ताकि यह बनाने में रोल आसानी हो और हाथ की सहायता से रोटी को उठा करके जो स्टफिंग भरा हुआ है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा है रोटी उसे चाकू की सहायता से काट देंगे। अगर यह छोटा लग रहा है तो थोड़ा सा इसे इस तरह से हाथ से बेलेंगे और यह लंबा हो जाएगा। चौका छोटा है तो मैंने इसे बहुत लंबा नहीं बनाया है। आप इसे थाली में भी बना सकते हैं, यह बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है उसे चाकू की सहायता से निकाल लीजिए और फिर इसे बीच में इस तरह से कट करिए। यह बहुत आसानी से कट जाता है और बनाना भी बहुत आसान है। एकदम खस्ता बन के तैयार होता है। थोड़ा सा रह गया है, इसे भी चाकू से काट ले रहे हैं। अब ये देखिए यह कट गया। अब इसे एक लेकर के थोड़ा सा साइड कर दीजिए इस तरह। फिर इसे फोल्ड करने के लिए एक तरफ से इसे मोड़िए और समझ लीजिए जो बैटर अंदर भरे हुए हैं उसको उस तरह से नहीं मोड़ना है। इस तरह हमें बिल्कुल नहीं मोड़ना है। इसके ऊपर से इस तरह से हम इसे रोल करते जाएंगे और यह बहुत ही आसानी, यह स्नैक बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। और इसे मैंने इस तरह से जब बना दिया है दूसरा भी बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा तिल डाल दीजिए ताकि यह चिपके ना। ऊपर से जो मैंने उड़द की दाल को ग्राइंड किया था वह दिखाई दे रहा है। इसको इस तरह से कर दीजिए और हाथ की सहायता से इसे क्रश कीजिए या फिर हाथ से इसे खींच लीजिए, बढ़ जाता है और डिज़ाइन बन जाती है। ये देखिए इसको इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको हल्के हाथों से लंबा करेंगे, बहुत ही आसानी से यह बन जाता है। ये देखिए इसी तरह से हमें दूसरा भी बनाना है।
यह बनाना बहुत ही आसान है और इसको बनाने के लिए हम हाथ से नहीं क्रश करेंगे, बस केवल हल्के हाथों से इसे खींच लेंगे। यह बहुत आराम से बन जाता है। इसे बनाने के बाद कढ़ाई गैस पर रख दिए हैं और तेल गरम है। अब इसमें एक एक करके डाल दीजिए और मध्यम आंच में इसे पकाइए। यह बहुत अच्छे पक के तैयार होगा। इसी तरह से दूसरा भी हम बनाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा तिल डाल देंगे ताकि हाथ में चिपके ना और देखने में भी अच्छा लगे। हल्का गरम तेल में एक एक करके डाल दीजिए और जैसे हम उठाते हैं उसे हल्के हाथों से इसे खींच लेंगे और सारे लच्छे आराम से खिंचा जाते हैं। बहुत आराम से यह बन जाता है। इसको 1 मिनट तक पकाएंगे, फिर उसके बाद पलट दीजिए। यह बहुत जल्दी से पक भी जाता है, लेकिन हल्के ही आंच में इसे पकाएंगे तो यह ब्राउन कलर का हो जाता है। और जब हम आंच को तेज़ कर देंगे और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, तो यह खस्ता नहीं बन पाएगा। जब भी बनाएं तो एकदम मध्यम आंच में करके धीरे धीरे आंच में इसे पकाएं जब तक यह ब्राउन हो जाए, उसके बाद ही इसे निकालें। यह स्नैक बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है और इसे जब भी बनाकर रखें, थोड़ी देर ठंडा करें, उसके बाद खाने के लिए दें। यह बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। नीचे से देख रहे हैं इसके आटा दिखाई दे रहा है, लेकिन यह आटा बहुत ही खस्ता बना हुआ है और ऊपर से इस तरह से है। अब इसे एक प्लेट में एक एक करके रख दीजिए। यह बहुत ही अच्छा खस्ता स्नैक बना हुआ है और इसे मेहमानों को भी खिला सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। वो भी पूछेंगे यह कैसे बनाया गया है। इसे चटनी से खाएं या फिर दही से खाएं या फिर इसे सूखे ही चाय के साथ खा सकते हैं। यह बहुत बढ़िया स्नैक बना। इसे तोड़ करके दिखा रहे हैं। यह बहुत ही खस्ता है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूँगी दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।